IMF ने जो रिपोर्ट दी है उसमें 9% इंडिया तरक्की करेगा इस साल, और हम 3% तरक्की या 4% तरक्की करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि ये वहाँ इंडिया में $44 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है। कोविड हमसे बहुत ज़्यादा था, 44, ये फैक्ट्स हैं, इसमें कोई फ़र्क हो तो मुझे बताइए कहाँ मैं गलत कह रहा हूँ। हमारे यहाँ सिर्फ $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई। ये सब ऐसे हालात में हो रहा है जब मुल्क की मईशत इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार है। महंगाई में आए दिन इजाफा हो रहा है, मुल्क की कर्ज हर दिन के साथ बढ़ रहा है, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिर रही है और स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि IMF की रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है कि जब वजीर खजाना शौकत तरीन साहब वाशिंगटन में IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को मजीद कर्ज मिल सके। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, फिच रेटिंग एजेंसी के बाद आलमी मालियाती इदारे यानी IMF ने पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हम इंडिया आज जो 9% तरक्की कर रहा है, एक बात समझिए राना साहब, 9% उसके बराबर है कि हमारी कुल जो 21 करोड़ लोगों की आमदनी है ना, इतना वो एक साल में हमसे बढ़ रहा है। 9% का मतलब है $270 अरब। हमारी कुल आमदनी $300 अरब है। हमने इंडिया से क्या मुकाबला। मैं तो जो दे रहा हूँ जी, जो मैं लोगों को पास जाता हूँ और महसूस करता हूँ, देखिए इस वक्त मईशत का बहुत बुरा, जो इन्होंने कहा था कि हम नौकरियां देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, और ये उन्होंने कहा था कि बाहर का पैसा यहाँ आएगा। देखिए राना साहब, इस वक्त इन हालात में आज ही IMF ने जो रिपोर्ट दी है उसमें 9% इंडिया तरक्की करेगा इस साल, और हम 3% तरक्की या 4% तरक्की करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि ये वहाँ इंडिया में $44 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है। कोविड हमसे बहुत ज़्यादा था, 44, ये फैक्ट्स हैं, इसमें कोई फ़र्क हो तो मुझे बताइए कहाँ मैं गलत कह रहा हूँ। हमारे यहाँ सिर्फ $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है। सारा वो 2 बिलियन की जो थी, अब बुरी तरह लोग पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। जो ये सारा स्टॉक एक्सचेंज आप देख रहे हैं, इतना बड़ा क्राइसिस आ गया। ये 53,000 हम जब थे तो आज वो मुल्क उन्होंने बनाए हैं। हम इंडिया आज जो 9% तरक्की कर रहा है, एक बात समझिए राना साहब, 9% उसके बराबर है कि हमारी कुल जो 21 करोड़ लोगों की आमदनी है ना, इतना वो एक साल में हमसे बढ़ रहा है। 9% का मतलब है $270 अरब। हमारी कुल आमदनी $300 अरब है। हमने इंडिया से क्या मुकाबला करना है। जो कोई चीज़ भी तो बाजार में अवेलेबल नहीं है, और दिन ब दिन डॉलर का रेट ऊंचा हो रहा है, और हमारी इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से 3 गुना हो रही है। और उसके अलावा नए टैक्स लगाने के लिए IMF कह रहा है कि और टैक्स लगाओ, आप महंगाई करो, यानी बिजली का रेट भी बढ़ाओ और ड्यूटियां भी लगाओ और सेल टैक्स भी बढ़ाओ। तो ये तमाम चीज़ें, और स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा कि पिछले कोई 3 हफ्ते में कोई 1200 अरब रुपए का लोगों को नुकसान हो गया सिर्फ 3 हफ्ते में स्टॉक एक्सचेंज का। और डॉलर जो है वो 3 महीने में कोई 15 रुपए के करीब बढ़ गया। तो ये हालात इस तरह जा रहे हैं जैसे कोई हुकूमत ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो इस तरह तो हम सारी पार्टियां लाजमी तौर पे ये हालात ही क्रिएट हो रहे हैं कि सब लोग इकट्ठे हों और इस हुकूमत को चलता करें जल्द से जल्द इस हुकूमत को। इस हुकूमत के बाद ना मैनेजमेंट है ना हुकूमत को चलता करे। आपको बताते आए हैं कि पाकिस्तान के मुआशी हालात हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा पेचीदा होते चले जा रहे हैं, मगर इल्जामात लगाए गए, हत्ता कि हमें प्रोपेगेंडिस्ट भी करार दिया गया, इल्जाम भी ये आयद किए। मगर अब IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि रवां माली साल पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ 4%, महंगाई की शरह 8.5%, करंट अकाउंट खसारा GDP का 3.1% और बेरोजगारी की शरह 5% रहने की तवक्को है। यानी कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में पाकिस्तान की कारकर्दगी में बेहतरी नहीं आई। 2020 में पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 4.5% रही, जो इस साल 5% तक पहुंच जाएगी। इसी तरह करंट अकाउंट, जो कि गुज़िश्ता माली साल GDP का 0.6% था, वो अब बढ़कर 3.1% रहेगा। इसी तरह हुकूमती हदफ 5% है, मगर IMF के मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ 4% पर तरक्की करेगा। दिलचस्प बात यह है कि IMF की रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है कि जब वजीर खजाना शौकत तरीन साहब वाशिंगटन में IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को मजीद कर्ज मिल सके। और इससे भी दिलचस्प अमर यह है कि पाकिस्तान में मौजूद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब महंगाई की वजह कर्ज और पैसे की बैरूनी मुल्क भेजने को करार दे रहे हैं, वो भी ऑफ कोर्स साबका हुकूमतों का। 2018 से अब तक
3 बरसों में 26 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है। हर साल कर्ज में इजाफे के दादोशुमार के हवाले से उन्होंने बताया कि जून 2018 में पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा और वाजबात 96 अरब 6 करोड़ डॉलर था कि जो जून 2019 में बढ़कर 100 अरब 25 करोड़ 60 लाख डॉलर। अगले साल जून 2020 में 111 अरब 91 करोड़ 20 लाख डॉलर पर पहुंचा और जून 2021 में 121 अरब 39 करोड़ 90 लाख डॉलर पर पहुंच चुका है। और इसके बाद 31 जुलाई 2021 में 122 अरब 44 करोड़ 50 लाख डॉलर तक पहुंच गया। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, फिच रेटिंग एजेंसी के बाद आलमी मालियाती इदारे यानी IMF ने पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। तीनों बैनुल अक़वामी इदारों ने हुकूमत की जानिब से तरक्की की शरह 4.8% के हदफ को गैर हकीकी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। IMF ने पाकिस्तान के लिए शरह नमू 4% के साथ साथ रवा माली साल के दौरान महंगाई और बेरोजगारी की बुलंद तरीन शरह की पेशगोई की है। मुल्क की मईशत के हवाले से 2 हफ्ते कबल एशियाई तरक्याती बैंक ने भी शरह नमू 4% के करीब रहने की पेशगोई की थी। इसी तरह से चंद रोज कबल आलमी बैंक की जानिब से 3.4% शरह नमू की पेशगोई की गई थी, जिसे हुकूमत ने गैर हकीकी करार देकर मुस्तरद कर दिया था, जबकि फिच रेटिंग एजेंसी ने तरक्की की शरह 4.2% रहने की पेशगोई की थी। लेकिन दूसरी जानिब स्टेट बैंक के मुल्क में तरक्की की रफ्तार तकरीबन 4.8% रहेगी। आलमी इदारे मुसलसल खतरात की निशानदेही कर रहे हैं। किस कदर खतरात ला के इस वक्त मुल्क की मईशत को ये सब ऐसे हालात में हो रहा है जब मुल्क की मईशत इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार है। महंगाई में आए दिन इजाफा हो रहा है, मुल्की कर्ज हर दिन के साथ बढ़ रहा है, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिर रही है और स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी चल रही है। हुकूमत को एक तरफ तो पहली बार सिविल मिलिट्री तनाज़े का सामना है, दूसरी तरफ अमरीका पाकिस्तान से नाराज है, जबकि अहम दोस्त चीन को भी पाकिस्तान से शिकायतें हैं। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उसकी अपनी बैड गवर्नेंस है और ये सब कुछ जो आपने बताया अपने बेहतरीन इंट्रो में, ये उसके शजरे से निकलते हैं। छोटे मोटे इश्यूज वगैरह जो है ना, और छोटे मोटे इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं जब आपकी मईशत कमज़ोर है, आपकी इक़्तिसादी सूरत हाल कमज़ोर है, आपका बैलेंस पेमेंट आपके हक़ में नहीं है, आपकी रिजर्व्स मांगे तांगे के हैं, आपके यहाँ महंगाई है, गुर्बत है, खत इफ़लास से लोग नीचे जा रहे हैं।